अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो साइंस के सब्जेक्ट हैं और उन्हें साइंस बड़ी मुश्किल लगती है, तो आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि साइंस के सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए बेटा आप 3D फार्मूला यूज़ करें। 3D में 3D है, जिसमें से D1 जो है ये आपका आ जाता है डेफिनेशन। आप किसी भी टॉपिक को पकड़ें, उस टॉपिक में सबसे पहले आप देखें कि वो डेफिनेशन आती है। आप उसकी डेफिनेशन को पहले याद करें और उसको लिखें। एक बात याद रखिएगा, साइंस सब्जेक्ट के अंदर आप एक्सप्लेनेशन में जितनी मर्जी अपनी वर्डिंग यूज़ कर लें, लेकिन जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर बुक की वर्डिंग होनी चाहिए। तो आप कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है, आप चाहे फिज़िक्स को ले लें, आप केमिस्ट्री को ले लें, आप बायो को ले लें, आप पहले उसकी डेफिनेशन को याद किया करें और याद करने के बाद उसको लिखा करें। सेकंड जो डी है वो उसकी डेरिवेशन आ जाती है। अब ये डेरिवेशन बेसिकली जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में होती है। आप पहले इसको टीचर से समझ लें, मैथमेटिकल फॉर्म ये डेरिवेशन जो होती है। उसके बाद आप इसकी रिटर्न 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो ये डेरिवेशन आपकी तैयार हो जाती है। और तीसरा डी जो है वो आ जाती है डायग्राम। कोई भी टॉपिक है आप उसके अंदर देखें, इसके अंदर डायग्राम कौन सी है, उस डायग्राम को आप गौर से देखें, उसको डायग्राम को 2-3 बार बनाएं। तो उसको डायग्राम बनाने के बाद आपको वो डायग्राम भी तैयार हो जाएगी। आप ये 3 स्टेप को फॉलो करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो आपका साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी जो टॉपिक है वो इजीली तैयार हो जाएगा। जिसमें पहले मैंने बताया आप डेफिनेशन को याद करें, उसके बाद आप डेरिवेशन को देखें और डेरिवेशन के बाद आप उसकी डायग्राम को देखें। तो मोस्टली जो टॉपिक होते हैं फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर वो इसी के ऊपर बेस होते हैं। इन 3 स्टेप को बेस बना के अपना माइंड सेट कर लें। इसी पैटर्न को फॉलो करके हर टॉपिक को अगर आप याद करेंगे तो ये टॉपिक बड़े जल्दी याद आपको हो जाएंगे। और देखिए साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे मार्क्स आते हैं। इसी तरह अगर आप न्यूमेरिकल्स को देखें, न्यूमेरिकल्स में भी अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल में आपके पूरे मार्क्स आते हैं। आप थ्योरी तैयार करते हैं, थ्योरी में हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाएं, लेकिन जो न्यूमेरिकल है वो आपको पूरे नंबर देता है। न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप किसी भी चैप्टर के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं उसको लिखें और उसको याद करें। जब याद हो जाए उसके बाद आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप सबसे पहले जो उसकी डायग्राम वो होती है, वर्डिंग होती है न्यूमेरिकल की, उसमें से डाटा बनाना सीखें। पहला आपका हेडिंग होना चाहिए डाटा, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है और कौन कौन सी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहला स्टेप ये है कि आप डाटा बनाएं। दूसरा स्टेप है जिसमें आपका सेकंड आपका हेडिंग आ जाएगा, वो होगा फार्मूला। आपने ब्लू मार्कर के साथ एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो मैथ की सिंपल जो ट्रिक्स होती हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने की, जिसमें प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वो सारे का सारा प्रोसेस करते हैं तो आपके पास एक आंसर आ जाता है। उसके बाद आपने साथ में उसका यूनिट मेंशन करना होता है। अगर आप ये 3-4 स्टेप हैं इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका डाटा आ जाता है, नंबर 2 आपका फार्मूला आ जाता है, नंबर 3 आपकी ये जो डेरिवेशन आ जाती है, और लास्ट में आप फार्मूले का यूनिट लिख देते हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल के अंदर पूरे मार्क्स आ जाते हैं। आज की ये इस वीडियो में मैंने आपको जो टिप बताई है 3D फार्मूला, तो ये 3D फार्मूला को यूज़ करके आप साइंस के सब्जेक्ट को बड़ी आसानी के साथ समझ भी सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप साइंस के सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए।